हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले स्मार्ट इंग्लिश वर्ड्स। जी हाँ, अब ये स्मार्ट इंग्लिश वर्ड्स कौन से हैं ये तो मैं बताऊंगी आपको, कैसे इस्तेमाल करना है। काफी ज्यादा ये स्टैंडर्ड वाले शब्द हैं, इनका इस्तेमाल आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में कर सकते हैं और अपनी कॉन्वर्सेशन को यानी कि अपने वार्तालाप को एक अलग स्टैंडर्ड पे लेके जा सकते हैं। तो ये आज हम लोग स्मार्ट इंग्लिश वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए नंबर है 7004119526। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है पुट टुगेदर। पुट टुगेदर, ऐसे तो पुट का और टुगेदर का दोनों का ही अलग अलग अर्थ होता है, अलग अलग मीनिंग होती है जब वो लोग अलग अलग होते हैं। लेकिन जब उनको आप साथ में लेके आ जाएंगे तो ये बन जाएगा पुट टुगेदर, और इनका आपस में मिलकर के एक यूनिक सा मीनिंग बनता है, जो कि है एक साथ रखना या जोड़ना। एक साथ रखना या जोड़ना, विच इज कॉल्ड पुट टुगेदर। तो आज हम लोग ऐसे ही शब्दों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पुट टुगेदर ऑल द आइटम्स दैट यू नीड। उन सभी वस्तुओं को एक साथ रखें जिनकी आपको आवश्यकता है। पुट टुगेदर ऑल द आइटम्स दैट यू नीड। कीप बैक। कीप बैक, कीप अलग मतलब, बैक अलग मतलब, साथ में आके एक और अलग मतलब। कीप बैक, छिपाना या पर्दा डाल देना। जब आप किसी से कोई सीक्रेट रख रहे हो, किसी से कुछ छुपा रहे हो, तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कहते हैं कीप बैक। एग्जाम्पल देखेंगे। डोंट कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम योर फैमिली। अपने परिवार से कुछ भी न छुपाएं। डोंट कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम योर फैमिली। रन ओवर, कुचल कर निकल जाना। रन ओवर, कुचल कर निकल जाना। इस्तेमाल देखेंगे। द ट्रक रैन ओवर हिम। ट्रक उसे कुचल कर निकल गया। द ट्रक रैन ओवर हिम। लुक आफ्टर यानी कि देखभाल करना। लुक अलग मतलब, आफ्टर अलग मतलब, लुक आफ्टर मिलकर के बन गया देखभाल करना। लुक आफ्टर इस्तेमाल देखिए। लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की देखभाल करें। लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। फ्रीक आउट, घबरा जाना। फ्रीक आउट, घबरा जाना। इस्तेमाल देखेंगे। आई फ्रीक आउट वेरी इजीली। मैं बहुत आसानी से घबरा जाता हूं। आई फ्रीक आउट वेरी इजीली। फ्रीक आउट जो है ये काफी ज्यादा स्टैंडर्ड शब्द है। आप इसका इस्तेमाल, आप इसको याद कर लीजिए। इसका इस्तेमाल आप आराम से नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में कीजिए, अपनी वार्तालाप में कीजिए। देखिए कैसे आपकी इंग्लिश जो है उसमें चार चांद लग जाते हैं। फ्रीक आउट यानी कि घबरा जाना। आई फ्रीक आउट वेरी इजीली, मैं बहुत आसानी से घबरा जाता हूं। कम ओवर यानी कि मिलने आना या आ जाओ। इसको दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, कम ओवर यानी कि आप अगर कुछ बताना चाह रहे हैं कि कोई आपके घर आया था, तो भी आप कम ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि आ जाओ मेरे यहां मेरे से मिलने के लिए, तो भी आप कम ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस्तेमाल देखिए। कम ओवर टू माई हाउस, मेरे घर पर आ जाओ। कम ओवर टू माई हाउस, मेरे घर पर आ जाओ। बढ़ते हैं आगे। बिलीव इन। बिलीव इन यानी कि विश्वास करना या विश्वास में। विश्वास करना, विश्वास या किसी चीज में विश्वास। इस्तेमाल देखेंगे। आई डोंट बिलीव इन घोस्ट। घोस्ट मतलब क्या होता है? भूत, है ना, भूत चुड़ैल। आई डोंट बिलीव इन घोस्ट, मुझे भूतों पर विश्वास नहीं है। आई डोंट बिलीव इन घोस्ट्स, मुझे भूतों पर विश्वास नहीं है। कीप अप यानी कि कायम रखना या जारी रखना। कीप अप, कायम रखना या जारी रखना। इस्तेमाल देखेंगे। कीप अप द गुड वर्क, अच्छा काम जारी रखें। कीप अप द गुड वर्क, अच्छा काम जारी रखें। चेकआउट। चेकआउट का मतलब छोड़ना या जांच करना। दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है। एक,
छोड़ना, जब आप किसी चीज को छोड़ के जा रहे हैं तो उसको भी चेकआउट कहते हैं। जब आप किसी को देख रहे हैं तो भी उसको चेकआउट कहते हैं, यानी कि जांच कर रहे हैं या देख रहे हैं, इस तरीके से। कैसे इस्तेमाल करेंगे? चेकआउट द होटल एट 11 AM, सुबह 11 बजे होटल छोड़ के चले जाएं। चेकआउट द होटल एट 11 AM। देखा है आपने, होटल्स में लिखा रहता है चेक इन का टाइम और चेकआउट का टाइम। अब आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। चेक इन मतलब आप जब आएंगे होटल, दैट टाइम इज कॉल्ड एज चेक इन, और जब आप छोड़ के जाएंगे होटल, दैट टाइम इज कॉल्ड एज चेक आउट। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। मेकअप यानी कि बनाना, रचना या गढ़ना। इसी वजह से जो मेकअप करते हैं उसको बोलते हैं ना कि अरे मेकअप करता है। मतलब क्या होता है कि आप कुछ एक बनाते हैं, कुछ रचते हैं, है ना। तो बनाना, रचना या गढ़ना, चाहे आप नॉर्मल मेकअप की बात करें जो लड़कियां लगाती हैं, या आप किसी स्टोरी की बात करें, या आपने कोई गलती कर दी है उसको छुपाने के लिए आप कुछ करें, ये सारे ही जगहों पे आप मेकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए। डोंट मेक अप सच सिली एक्सक्यूजेस, इस तरह के मूर्ख बहाने मत बनाओ। डोंट मेक अप सच सिली एक्सक्यूजेस। बढ़ते हैं आगे। ज्वाइन इन यानी कि शामिल होना या में शामिल होना। ज्वाइन इन, शामिल होना या में शामिल होना। इस्तेमाल देखेंगे। ज्वाइन इन द पार्टी, पार्टी में शामिल हो। ज्वाइन इन द पार्टी। गिव अप, गिव अप करना यानी कि छोड़ देना या त्याग करना। छोड़ देना या त्याग करना, दोनों ही तरीकों से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गिव अप, छोड़ देना, जब आपने कोई आदत, आपकी कोई बुरी आदत थी, आपने उसको छोड़ दिया, दैट इज आपने गिव अप कर दिया। अगर आप अपने हालात से हार करके कोई काम कर रहे थे, उसको छोड़ दिया, वो त्याग किया, यानी कि वो भी गिव अप है। इस्तेमाल देखेंगे। आई गिव अप ऑन दिस जॉब, मैं इस नौकरी का त्याग करता हूं। आई गिव अप ऑन दिस जॉब। फील लाइक यानी कि इच्छा होना या मन करना। फील लाइक, इस्तेमाल देखेंगे। आई डोंट फील लाइक स्टडिंग टुडे, आज पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा या मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा। आई डोंट फील लाइक स्टडिंग टुडे। टॉक ओवर, टॉक का अलग मतलब, ओवर का अलग मतलब, लेकिन जब साथ में आया बन गया टॉक ओवर। मतलब क्या होता है? विचार विमर्श करना। मतलब क्या हो जाता है इसका? विचार विमर्श करना। इस्तेमाल देखेंगे। टॉक ओवर दिस टॉपिक विथ हिम, उसके साथ इस विषय पर विचार विमर्श करें। टॉक ओवर ऑन दिस टॉपिक विथ हिम, आप किसी को बोल रहे हैं कि आप अपने जिसके साथ भी आप बता रहे हैं उसके साथ विचार विमर्श करिए इस मुद्दे पे, यानी कि इस टॉपिक पे। तो टॉक ओवर ऑन दिस टॉपिक विथ हिम। फॉल फॉर यानी कि पर फिसल जाना, आकर्षित होना या फंसना। फॉल फॉर, इसका इस्तेमाल नेगेटिव तरीके से भी होता है, पॉजिटिव तरीके से भी होता है, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए भी होता है, या किसी को चेतावनी या वार्निंग देने के लिए भी होता है। कैसे? जैसे फॉल फॉर, फिसल जाना, एक नॉर्मल मतलब इसका हो गया फिसल जाना, है ना। आकर्षित होना या फंस जाना, तो ये फंसना कैसा हो सकता है? ट्रैप हो सकता है, जाल हो सकता है। तो क्या आप बोल सकते हैं? डोंट फॉल फॉर। एग्जाम्पल देखेंगे, बेहतर समझ आएगा। डोंट फॉल फॉर हिज ट्रिक्स, उसकी चाल में मत फंसना। डोंट फॉल फॉर हिज ट्रिक्स। सी ऑफ यानी कि विदा करना। सी ऑफ यानी कि विदा करना। इस्तेमाल देखेंगे। आई वेंट टू सी ऑफ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता को विदा करने गया था। आई वेंट टू सी ऑफ माई पेरेंट्स। कैरी ऑन, लगे रहो या जारी रखो या आगे बढ़ना। कैरी ऑन, लगे रहो, जारी रखना या आगे बढ़ना। कैरी ऑन द पार्टी, पार्टी जारी रखें। कैरी ऑन द पार्टी। कीप अराउंड, आसपास रखना या साथ रखना। कीप अराउंड, आसपास रखना या साथ रखना। कीप अराउंड योर बिलोंगिंग्स, अपना सामान आसपास रखना। कीप अराउंड योर बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स का मतलब क्या होता है? आपका अपना सामान। योर बिलोंगिंग्स तो आपका सामान, है ना। हिज बिलोंगिंग्स, उसका सामान। गो थ्रू यानी कि के माध्यम से जाना या अनुभव। दोनों ही तरीकों में गो थ्रू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कैसे? देखिए। आई एम गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, मैं काफी कठिन समय से गुजर रहा हूं, या मेरी जिंदगी में काफी कठिन समय चल रहा है, मैं उस दौर से गुजर रहा हूं। कहते हैं ना, काफी कठिन दौर से गुजर रहा हूं, तो गुजर रहा हूं इज व्हाट गोइंग थ्रू। आई एम गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। वॉच ओवर, वॉच ओवर,
पहरा देना या हिफाजत करना, दोनों ही तरीकों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, वॉच ओवर माई फैमिली इन माई एब्सेंस, मेरी अनुपस्थिति में मेरे परिवार का ध्यान रखें, यानी कि पहरा दें, उसका ध्यान रखें, उसके प्रोटेक्शन करें। वॉच ओवर माई फैमिली इन माई एब्सेंस। टेक प्लेस, होना या घटित होना, टेक प्लेस। इस्तेमाल देखिए, द वेडिंग विल टेक प्लेस इन, आप यहां पे जगह का नाम डाल दीजिए, शादी डैश में होगी, किसी भी जगह का नाम डाल दीजिए। द वेडिंग विल टेक प्लेस इन जयपुर, शादी जयपुर में होगी। द वेडिंग विल टेक प्लेस इन जयपुर। आउट ऑफ द क्वेश्चन, जब आपको बोलना हो कि अरे ये तो बिल्कुल असंभव है, तो आप सिर्फ बोल सकते हैं दिस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि जब किसी असंभव बात की बात करें तो आप वहां पे अंग्रेजी में बोल सकते हैं आउट ऑफ द क्वेश्चन। गोइंग टू थाईलैंड दिस ईयर इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, इस साल थाईलैंड जाना असंभव है। गोइंग थाईलैंड दिस ईयर इज आउट ऑफ द क्वेश्चन दिस ईयर। वाइप आउट मतलब मिटा देना, वाइप आउट मतलब मिटा देना। इस्तेमाल, यू कैन नेवर वाइप आउट योर बैड डीड्स, आप अपने बुरे कामों को मिटा नहीं सकते, कर दिया तो कर दिया। यू कैन नेवर वाइप आउट योर बैड डीड्स। डीड्स मतलब कर्म, आपके जो भी आप करते हैं उसको डीड्स कहते हैं। कीप ऑफ, दूर रहो, कीप ऑफ यानी कि दूर रहो या दूर रखो। इस्तेमाल देखेंगे, कीप ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीतिक विषय से दूर रहें। कीप ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीतिक विषय से दूर रहें या राजनीति के विषय से दूर रहें। केयर फॉर, परवाह करना, अच्छा लगना या पसंद करना, एक ही बात है। आप जिनको पसंद करते हैं उन्हीं की आप परवाह करते हैं, तो दैट मीन्स केयर फॉर। यू शुड केयर फॉर योर लव्ड वंस, आपको अपने प्रियजनों की परवाह करनी चाहिए। यू शुड केयर फॉर योर लव्ड वंस। ब्रिंग आउट, निकालते हैं या जाहिर करना, ब्रिंग आउट निकालते हैं या जाहिर करना। इस्तेमाल देखेंगे, दे यूज लाउड स्पीकर्स इन द मॉर्निंग टू ब्रिंग आउट विलेजर्स, वे ग्रामीणों को बाहर लाने के लिए सुबह लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं। दे यूज लाउड स्पीकर इन द मॉर्निंग टू ब्रिंग आउट विलेजर्स। बढ़ते हैं आगे, ब्लो अप यानी कि झटका, फटना या फूट जाना, ब्लो अप। इस्तेमाल देखेंगे, हिज टेम्पर ब्लोज अप एनी टाइम, उसका गुस्सा कभी भी फूट जाता है। हिज टेम्पर ब्लोज अप एनी टाइम, ये नॉर्मली किसी इंसान के गुस्से को दर्शाने के लिए ही ब्लो अप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। काउंट ऑन, भरोसा करना, काउंट ऑन मतलब भरोसा करना। यू कैन काउंट मी ऑन फॉर दिस प्लान, यू कैन काउंट ऑन मी फॉर दिस प्लान, आप योजना के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। काउंट ऑन मतलब कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप भी उस परियोजना में शामिल हैं, मतलब आप भी वहां के मेंबर हैं, आप उसमें रहना चाहते हैं, आप ये जब बताना चाहते हैं तब आप ऐसे लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। यू कैन काउंट ऑन मी फॉर दिस प्लान। स्टैंड आउट, अलग दिखना या अलग थलग, स्टैंड आउट। इस्तेमाल देखेंगे, वी ऑल थिंक दैट वी कैन स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स, हम सभी सोचते हैं कि हम दूसरों से अलग दिख सकते हैं या दूसरों से अलग कर सकते हैं। वी ऑल थिंक दैट वी कैन स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स। कट शॉर्ट यानी कि काट कर छोटा करना या छोटा कर देना, कट शॉर्ट। कैसे इस्तेमाल करते हैं, बहुत इसका अमेजिंग इस्तेमाल है, चलिए देखते हैं क्या है। कट शॉर्ट द कॉन्वर्सेशन, वार्तालाप को छोटा करें, यानी कि जब आपसे कोई बहुत लंबी चौड़ी बात कर रहा है मान के चलिए, और आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यार कम ऑन कट शॉर्ट द कॉन्वर्सेशन। आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि भैया इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनाओ, कट शॉर्ट करो, शॉर्टकट में सुना दो, छोटे में सुना दो, कट शॉर्ट द कॉन्वर्सेशन। शो ऑफ, दिखावा करना, ये तो बड़ा आसान है, ये सबको पता होगा। शो ऑफ यानी कि दिखावा करना। He likes to show off his abilities, वो अपनी क्षमताओं का, उसे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना पसंद है या वो अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना पसंद करता है। He likes to show off his abilities, abilities मतलब उनका जो भी टैलेंट है वो। Get off यानी कि उतर जाओ या उतर जाना, get off। इस्तेमाल देखेंगे, get off my car, मेरी कार से उतर जाओ, get off my car। Bear with, साथ देना या बर्दाश्त करना, साथ देना या बर्दाश्त करना मतलब bear with। इस्तेमाल देखेंगे, I cannot bear with him, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। I cannot bear with him, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। I cannot bear with him। कॉल ऑफ यानी कि वापस बुलाना या बंद करना, तो कॉल ऑफ का इस्तेमाल जो है नॉर्मली बंद करने को लेकर के बहुत ज्यादा होता है।
कैसे देखते हैं? ही डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मीटिंग, उसने मीटिंग को खत्म करने का फैसला किया या बंद करने का फैसला किया? ही डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मीटिंग। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है तो इसका इस्तेमाल जरूर सीख लीजिए। चॉप अप यानी कि टुकड़ों में काटना, चॉप अप नॉर्मली वेजिटेबल्स के लिए इस्तेमाल होता है। चॉप अप द अनियन इनटू स्मॉल पीसेस, प्याज को छोटे टुकड़ों में काट लें। चॉप अप द वेजिटेबल्स या चॉप अप द अनियन इनटू स्मॉल पीसेस, प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अग्री विथ से सहमत होना, योग्य होना या उपयुक्त होना। अग्री विथ इस्तेमाल देखेंगे। टी डजंट अग्री विथ माई डाइजेशन, चाय मेरे पाचन के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब चाय जो है आपका पाचन तंत्र जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो टी जो है वो अग्री नहीं करती है किसके साथ? आपके अपने इंटरनल डाइजेशन के साथ, है ना। तो टी डजंट अग्री विथ माई डाइजेशन। थिंक ऑफ सोचना या विचार करना, थिंक ऑफ इस्तेमाल देखेंगे। आई कैन नॉट थिंक ऑफ डूइंग रॉन्ग टू एनी वन, मैं किसी के साथ गलत करने के बारे में सोच नहीं सकता या नहीं सोच सकता। आई कैन नॉट थिंक ऑफ डूइंग रॉन्ग टू एनी वन। कीप अप विथ साथ रखना या साथ में रहना, कीप अप विथ इस्तेमाल देखेंगे। गर्ल्स लव टू कीप अप विद द लेटेस्ट फैशन, लड़कियों को नए फैशन के साथ रहना पसंद है, मतलब अपडेटेड रहना पसंद है नए नए फैशन के साथ। गर्ल्स लव टू कीप अप विद द न्यू फैशन। गेट बैक पीछे हटो या पीछे जाना, गेट बैक पीछे हटो या पीछे जाना इस्तेमाल देखेंगे। गेट बैक टू योर सीट अपनी सीट पर वापस जाओ, गेट बैक टू योर सीट अपनी सीट पर वापस जाओ। बैक आउट बच कर निकलना, पीछे हट जाना या मुकर जाना। बैक आउट, बैक आउट का इस्तेमाल आप सबसे ज्यादा कर सकते हैं जब आपको किसी को बोलना हो कि वो मुकर जाता है अपनी बात से या पीछे हट जाता है अपनी बात से, तो आप बैक आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन नॉट बैक आउट लाइक दिस, आप इस तरह से मुकर नहीं सकते। यू कैन नॉट बैक आउट लाइक दिस। कट इन यानी कि बीच में टोकना या बीच में काटना, कट इन ये कैसे इस्तेमाल होता है चलिए देखते हैं। डोंट कट इन व्हाइल आई एम टॉकिंग, जब मैं बात कर रहा हूं तो बीच में मत काटो। जब होता है ना ऐसे बात कर रहे हैं कोई लोग और किन्हीं किन्हीं की आदत होती है बीच में कॉन्वर्सेशन में घुस जाने की, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है कि कट इन। कट इन मतलब किसी की बात को काट करके अगर आप घुस रहे हैं बीच में तो उसके लिए इस्तेमाल होता है कट इन। तो आप क्या बोलते हैं? पसंद करते हैं क्या ऐसे लोगों को जो आपकी बात बीच में काट करके घुसे? जी नहीं। तो आप क्या बोल सकते हैं? डोंट कट इन व्हाइल आई एम टॉकिंग। स्टैंड बाय साथ रहना, मदद करना, समर्थन करना। स्टैंड बाय इस्तेमाल देखेंगे। आई विल स्टैंड बाय यू ऑल द टाइम, मैं हर समय आपके साथ रहूंगा। आई विल स्टैंड बाय यू ऑल द टाइम। बढ़ते हैं आगे। टर्न अगेंस्ट यानी कि के खिलाफ होना या खिलाफ हो जाना, के खिलाफ होना या खिलाफ हो जाना। बढ़ते हैं आगे। शी टर्न्ड अगेंस्ट मी, वो मेरे खिलाफ हो गई। शी टर्न्ड अगेंस्ट मी, वो मेरे खिलाफ हो गई। शी टर्न्ड अगेंस्ट मी। स्टिक टू डटे रहना या निश्चित रहना, स्टिक टू। ऑलवेज स्टिक टू योर गोल, हमेशा अपने लक्ष्य पर डटे रहे। ऑलवेज स्टिक टू योर गोल। डिस्पोज ऑफ निपटा देना या बेच देना, डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ ऑल योर ओल्ड क्लोथ्स, अपने सभी पुराने कपड़ों का निपटान करें या निपटा दो सारे पुराने कपड़ों को, मतलब फेंक दो या रीसेल कर दो, किसी को दे दो, दान कर दो। डिस्पोज ऑफ योर ऑल ओल्ड क्लोथ्स। रन आफ्टर पीछे लगना या पीछे दौड़ना, रन आफ्टर। डोंट रन आफ्टर मनी, पैसे के पीछे मत भागो, डोंट रन आफ्टर मनी। लेट डाउन निराशा, उम्मीदों पे पानी फेरना या निराश करना, ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेट डाउन का। कैसे करेंगे देखेंगे। डू नॉट लेट डाउन योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, अपने माता पिता की उम्मीदों पर पानी मत फेरो। डू नॉट लेट डाउन योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। आउट ऑफ द बॉक्स अलग से सोचना, अलग या सामान्य से अलग, आउट ऑफ द बॉक्स इस्तेमाल देखेंगे। योर आइडिया इज आउट ऑफ द बॉक्स, आपका विचार है सामान्य लोगों से अलग है, यानी कि थोड़ा यूनिक विचार है। आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है, आउट ऑफ द बॉक्स विचार है आपका। कट डाउन कटौती करना, कट डाउन कटौती करना।
इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट कट डाउन ऑन योर फूड इनटेक, यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो अपने भोजन में कटौती करें, नहीं तो कैसे होगा? इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट कट डाउन ऑन योर फूड इनटेक। पे अटेंशन, ध्यान दें या ध्यान देना, पे अटेंशन। प्लीज पे अटेंशन टू योर वर्क, कृपया अपने काम पर ध्यान दें, प्लीज पे अटेंशन टू योर वर्क। बढ़ते हैं आगे, पुट ऑन, ढोना या पहनना, पुट ऑन। पुट ऑन दिस ड्रेस, इस पोशाक को पहनो, इस पोशाक को पहनो, पुट ऑन दिस ड्रेस। हैंग अप, फोन रख देना, हैंग अप यानी कि फोन रख देना। हैंग अप का बोलने का मतलब ही है कि फोन रख देना, ठीक है, सीधे सीधे इसका यही मतलब होता है। डोंट हैंग अप ऑन मी वाइल आई एम टॉकिंग, जब मैं बात कर रहा हूं तो फोन मत रखना। डोंट हैंग अप ऑन मी वाइल आई एम टॉकिंग। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ये है स्मार्ट इंग्लिश वाली क्लास। तो ऐसी स्मार्ट इंग्लिश वाली क्लासेस अगर आपको और चाहिए तो क्या करना होगा, कमेंट करके मुझे बताना होगा कि मैम क्लास बड़ी पसंद आई, बड़ी समझ आ गई, तो ऐसी स्मार्ट इंग्लिश वाली क्लासेस हमें और भी ज्यादा चाहिए। और साथ में क्या करना होगा, वीडियो को करना होगा ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर, और चैनल नहीं किया है अभी तक अगर सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, फ्री है भाई चैनल सब्सक्राइब करना, कर लीजिए जल्दी से। और ऐसी स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस के लिए बेल आइकॉन भी जरूर दबा लीजिएगा। तो स्मार्ट इंग्लिश क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके मुझे बताइए। सारे आपको याद हो जाने चाहिए, ऐसा नहीं कि क्लास कर रहे हैं और क्लास करके फिर चले जा रहे हैं, नहीं, याद होनी चाहिए और इनको इस्तेमाल करना शुरू करिए, ठीक है। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं, जो कि अपने आप में इतना पावर पैक है, इतना पावरफुल है, जो कि आपको हर वाक्य, दुनिया का ऐसा कोई भी वाक्य हो जिसका अनुवाद आप करना चाहें तो इस कोर्स को करने के बाद आप कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको मिल जाती है एक ई बुक भी, और ये कोर्स और ये ई बुक दोनों आ चुकी है। अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो इस नंबर पर करना है आपको व्हाट्सएप। कौन सा नंबर? जो पहले बताया था ना, देखिए यहां पे भी लिखा हुआ है, इस नंबर पर आपको लिख के भेजना है कि मुझे व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स चाहिए। व्हाट्सएप वाली नहीं, मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स। व्हाट्सएप करना है क्या, कंफ्यूज मत होइए, व्हाट्सएप करना है मिनी स्पोकन कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, ये लिख के भेजना है ना, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक ये दोनों चीजें पहुंचा सके। इसके साथ ही बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है सहायक क्रिया के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। तीनों किताबें ताबड़तोड़ आपके काम आने वाली है, बिल्कुल आप एकदम निश्चिंत रहिए। तो ये तीनों किताबों में से आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है मुझे कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। भाई इंक्वायरी किस बात की करनी है? हर उस बात की जो सवाल आपके दिमाग में आए इस कोर्स से रिलेटेड। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, मुझे डाउट आएगा तो किसके पास पूछूंगा, एडमिशन कैसे होगा, और इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, 0 से ग्रामर सिखाने वाली कोर्स। जी हाँ, वही वाली कोर्स है ये। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आप एडवांस ग्रामर के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है इस कोर्स के साथ, क्योंकि इस कोर्स में बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है। काफी इंटरैक्टिव कोर्स है, तो बच्चों को बोरियत नहीं होती और बच्चे के सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। राइटिंग वाली कोर्स है और ग्रामर भी है इसमें। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, राइटिंग तो मिलती ही होगी इंग्लिश के पेपर में और ग्रामर भी मिलता होगा। राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें, साथ ही साथ आपका ग्रामर भी, जो कि आपको हेल्प करने वाला है राइटिंग में भी और साथ ही लिटरेचर पोर्शन में भी। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है और ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो भाई ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे हो आपका आरसी या हो वोकैबुलरी या हो ग्रामर बेसिक से एडवांस पूरा, साथ ही साथ हो या लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चंस, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है इस कोर्स को करने के बाद। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to